पर क्लैश हो चुका है और टीम डीआरएस गेमिंग वो टीम R3G किसी मैच के अंदर ना हो, ऐसा अगेन कैसे हो सकता है। सो टीम R3G के पिंकमैन करेंगे एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म, बदले में उनके भी खिलाड़ी अभी नॉकआउट होते हुए दिखाई देते हैं। शाका द प्लेयर जो कि नॉकआउट है, लेकिन टीम डीआरएस गेमिंग दोबारा हमें मुश्किल में ज्यादा फंसते हुए दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड, डाउन टू द टू प्लेयर्स है। डीआरएस जो कि हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने दो खिलाड़ियों के ऊपर रहने वाले हैं, यहाँ पर से मौजूद है। एक फ्रैग है, दूसरे की अगर बात की जाए तो वो एग्जाम्पल रहेंगे। तो इनके तीसरे खिलाड़ी किलर वाइट टी जो कि हैं इनफैक्ट वो नॉक हैं और कहीं ना कहीं से कॉल आउट दे रहे होंगे कि ओके द प्लेयर्स आर हियर, इस कॉर्नर के ऊपर प्लेयर है, तो आप ऑफ एंगल पकड़ें या फिर डिफरेंट एंगल को अप्रोच करें। लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा जरूर, एग्जाम्पल को काफी लो कर दिया जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली ना फॉर एग्जाम्पल के वो नॉक नहीं हुए, बच गए बिल्कुल दैट सिल्वर लाइन ऑफ एचपी के साथ। गाज वो बैक साइड की तरफ तो हो गए हैं और सारे पहले यहाँ पर से खिड़कियाँ तोड़ी जा रही हैं। मुझे शीशे टूटने की आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन गाज उन्होंने ना तो सिर्फ घर डिफरेंट कर लिया अपना, अपने एक लोकेशन डिफरेंट कर लिया, बल्कि एक ऑफ एंगल जो आई डोंट थिंक सो कि किसी को अप्रोच का आइडिया भी होगा, वैसी अप्रोच ये यहाँ पर से पकड़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के पास आई डोंट थिंक सो हीलिंग है, क्योंकि अगर होती तो अभी तक हील हो जाते। वापस से 75% पे काफ़ी ज़्यादा पीछे निकल चुके हुए हैं, लेकिन फ्रैग आई डोंट थिंक सो ही इज़ गोना सर्वाइव, क्योंकि जिस तरह ये पीछे आएंगे अपने ध्यान में यहाँ पर से निकलने के लिए इनको एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खास की तरफ से मिलेगा। और ऐसा ही होता है, फ्रैग यहाँ पर से गिरते हैं, नॉक कर दिए गए, कंफर्मेशन आएगा, मीनिंग के किलर वाइट एग्जाम्पल इनफैक्ट एग्जाम्पल इज द फाइनल होप फॉर द टीम। और एग्जाम्पल का यहाँ पर से एलिमिनेशन कितनी देर के बाद मिलती है, या फिर स्पॉट डाउन किया जाता भी है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। कुछ ही दूरी पर हम शायद कि हमें एक टीम जो इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन फिल वक्त टीम एग्जॉटिक जिनके खिलाड़ी टीम सीक्रेट के बिल्कुल सामने मौजूद है, आपको ग्रेनेड्स का तबादला होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जानिब टीम टीएस के जुके की तरफ से जिन्होंने ग्रेनेड गिराया, और इससे पहले क्योंकि खिलाड़ी से नेड की जद में आकर हमें नॉकआउट होता हुआ दिखाई देता है, एग्जॉटिक पीछे हट जाएगी और अपने कदमों को बिल्कुल आहिस्तगी के साथ पीछे की जानिब जहां बढ़ाया जा चुका है, आपके लिए इनफैक्ट हटाया जा चुका है, वहीं पर अब टीम सीक्रेट भी तलाश में है कि आखिर ये प्लेयर्स गए कहाँ पर हैं और इनकी जो अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या बन रही है। क्योंकि सीक्रेट को बहुत अच्छी ज़रूरत है पॉइंट्स की। सीक्रेट के पास सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने निकाल रखे हैं पहले 4 मैचेस से। इसके मुकाबले में अगर आप टीम एग्जॉटिक्स की बात करते हैं तो वो एक ऐसा नाम है जो कि नंबर 3 पर मौजूद है। सो ये एक बड़ी ही अलग सी फाइट है जो कि आप कह सकते हैं आप कभी के लिए देखने को मिल रही थी। लेकिन एग्जॉटिक अगेन बीइंग दैट नंबर 3 टीम ऑन द पॉइंट से वो रिस्क नहीं लेते हैं और इस फाइट से टोटली हमें कट ऑफ करके आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। एक अलग जगह पर गए हैं, प्रेफरेंस रहेगी कि लूट की जाए। ऐसा नहीं कि टीम बिल्कुल अपने आप को इस फाइट से निकाल दे, इनफैक्ट लूट करेंगे। जब अच्छी लूट आएगी तो तब आपको जो है वो टीम सीक्रेट वर्सेस टीम एग्जॉटिक जो है वो शायद देखने को मिल जाए। लेकिन इंतजार तो रहेगा भाई यहाँ पर, बट टीम R3G इंतजार नहीं करती है। पहले टीम डीआरएस गेमिंग, अब टीम 313 और R3G के पास आ जाएगा अभी के लिए उनका चौथा एलिमिनेशन। बिल्कुल जी, चौथा एलिमिनेशन तो उनके पास आ चुका हुआ है, बट द थिंग इज वो डीआरएस के खिलाफ नहीं आया, वो उन्होंने एक और टीम के खिलाफ जो है वो एलिमिनेशन कहीं ना कहीं से निकाला जरूर है। बट एग्जॉटिक अब यहाँ पर से गिरते हुए जरूर देखने को मिल चुकी है। एक खिलाड़ी को गिरा दिया, सीरियस को जाना पड़ेगा बचाने के लिए, रिवाइवल देना है। सीक्रेट भी फाइट में जा रही है जहां पर एग्जॉटिक के दूसरे खिलाड़ी उनको भी गिरा जरूर दिया जाएगा। बैक एंड फोर्थ, एक के बदले में एक भी नहीं है इनफैक्ट गिराया जाता है एग्जॉटिक की तरफ से, बल्कि उल्टा अपने 2 गिरा जरूर लिए हैं प्लेयर्स उन्होंने सीक्रेट के। अब एक गिरेंगे, लेकिन दानियाल उनको एलिमिनेट किया, भालू गिर चुके हैं, सीरियस को दोबारा से गिरा दिया। एग्जॉटिक्स द फाइनल होप फॉर द टीम, अकेली उम्मीद, हीलिंग नहीं है इनके पास मौजूद, और सिर्फ ये 10% एचपी के साथ मौजूद रहते हैं प्लेयर। जंप ओवर करेंगे, जंप खुद करके यहाँ पर से फायर देने की कोशिश, पीपी बाइजन वो निकाल ली गई, और ये लीजिए ये फायर आएगा और निकाल दिया जाता है। एक खिलाड़ी को गिराया, कंफर्मेशन में तब्दील किया। बैक साइड का आपने बहुत ध्यान रखना है अपने, क्योंकि उस टावर के ऊपर जो खिलाड़ी मौजूद है, ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू, ही इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग अ पीक एट यू। आप जिस तरह ही ओपन के अंदर आएंगे आपको पकड़ जरूर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर से बचना एग्जॉटिक्स का बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा ही होता है क्योंकि जरूर आए और उन्होंने एक ही झटके के अंदर इस एलिमिनेशन को अपने नाम हासिल कर लिया। एग्जॉटिक कोशिश अच्छी थी, लेकिन कैजुअलिटीज हासिल नहीं कर पाए वो। टीम सीक्रेट बासानी अपने लिए इस फाइट को जो है वो विन कर जाएगी। सिर्फ एक वो नुकसान है खिलाड़ी का जो कि बदकिस्मती से जद में आए कि उनको बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया जाता कि वहां से निकल पाते। लेकिन टीम R3G वर्सेस टीम डीआरएस गेमिंग बढ़ेंगे इस फाइट की जानिब भी।
और यहाँ से आपको नॉकआउट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआरएस गेमिंग एग्जाम्पल कोशिश करते हुए कि जाते जाते किसी को साथ लेके जाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को वो साथ नहीं लेके जा पाएंगे। और रजिस्ट्राइड एक और फाइट में टीम डीआरएस गेमिंग को मैच के शुरुआती के लम्हात में एलिमिनेट करने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन होराई स्पोर्ट्स उनकी भी किस्मत खराब रहेगी और पांचवा मैच भी जिसके अंदर टीम होराई स्पोर्ट्स 3 खिलाड़ी गंवा चुकी है, सिर्फ एक और खिलाड़ी रहेगा इनफैक्ट। और देन जो है आपको टीम होराई स्पोर्ट्स इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकती है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अब जाके मैं थोड़ा सा जो है पहले भी नामों पे गौर कर रहा था, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गर्ल्स लाइनअप है। मुझे ऐसा लगता है हाँ जी कि हुराई जी स्पोर्ट्स का जी जी। जस्ट मुझे मुझे थोड़ा लेट में आप समझ लें कि बहुत लेट कर देर कर दी मैंने समझते समझते, लेकिन फिर भी मुझे अचानक से याद आता है। एक्चुअली जो सेकंड प्लेयर है, जो सेकंड प्लेयर का नेम है आई थिंक ऋतिका, उनका मुझे जो है अचानक से याद आया कि कल शायद मैंने एक पोस्ट जो है वो देखी थी एक ग्रुप में इसी जो है वो प्लेयर की। सो ये एक वजह रहेगी कि मुझे अब जाके जो है जी थोड़ा जी। होता है रियलाइज कि यस दिस ऑब्वियसली इज दैट रीजन जो कि टीम होराई स्पोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स अभी आपको जो है शायद उस तरह से नहीं निकल के आते हुए दिखाई दे। प्लेयर्स लर्न कर रहे हैं और जाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त हमें उनको देना चाहिए, हम बिल्कुल वक्त देंगे टीम होराई स्पोर्ट्स की इस लाइनअप को भी। सो विश देम अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन कोई कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं रहना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर फाइट्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेल्स M77 वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं और ज्यूस भी नॉकआउट हो जाएंगे। और ये टीम फ्लैश के प्लेयर है जो कभी कभी गिराए जा चुके हैं, लेकिन लुक एट बाउस के चलती गाड़ी से वो फायर करेंगे और टीम एक्सप्रेस के वो ट्रिक्स इस फायर की जद में आकर नॉक होते हैं। कंफर्मेशन भी दी जाती है। बिल्कुल जी, नॉक भी हुए, कंफर्मेशन भी दी गई और देखिए कि किस तरह से इस सारे मंजर को जो कि है वो होल्ड किया जा रहा है। फ्लैश अपने रिवाइव तो दे रहे हैं, एंगेज करके जाता है। क्या अगला इसका जो है नॉट एक्सोट्रॉन्स एक्सेबल्स जो है वो कहीं ना कहीं से एक डुओ के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं। 313 वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे हमारे लाइक फर्स्ट मिरामार के अंदर भी, और अब जो एरेंगल आया है, एक चेंजेस आई हैं दोबारा से, उन चेंजेस में किस तरह से लाइक इनकी तरफ से भी प्ले ऑफ किया जाता है। जी हाँ, एंड टीम ए साइड उनकी तरह से भी जो गाड़ी है वो पार्क की जाएंगी। और जैसे टीम ए साइड हमारे सामने आती है, मैं आप ही की बात को जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा। जो मैच के स्टार्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे, आपने टीम ए साइड के पॉइंट्स की बात की और बिल्कुल आपने कहा था कि ए साइड के जो इरेंगल की पॉइंट्स इससे पहले वो वाकई में अच्छे नहीं गए हैं। सो मैं उसको चेक कर रहा था कि कितना हमें यहाँ पर जो वेटेज है वो दिखाई देता है इरेंगल की पॉइंट्स का और मिरामार के मैचेस, क्योंकि दो दो मैचेस है दोनों के हो चुके हैं। सो फर्स्ट 2 मैचेस में ए साइड के 13 पॉइंट्स थे और अगले जो 2 मैचेस होते हैं उसमें 37 पॉइंट्स आ जाते हैं टीम ए साइड के पास। तो ये वो एक बहुत बड़ा फर्क है। आई थिंक 1/3 आप इसको कह सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके बहुत करीब है। 13-13 अगर आप करते हैं तो 39 पे बात पहुंच जाती है। एक जानिब 37 एक जानिब 13 है। सो इरेंगल और मिरामार में 1-3 के आपको रेशियो ऑलमोस्ट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहले देख रहे थे सामने, अब वो अल्फा गेमिंग ज़्यूल फाइनली वो हमें देखने को मिल जाएंगे। डॉग अब यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं, नोआ है और डेजर्ट वो तो पहले भी आई थिंक हम देख ही रहे थे। सो फर्स्ट मैच ऑफ द डे टॉरिक्स, जहाँ पे ज़्यूल और डॉग हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल जी, ज़्योल और डॉग फाइनली फाइनली अल्फा गेमिंग के साथ अब खेलने के लिए आ ज़रूर चुके हैं हुए हैं उनकी स्क्वाड के अंदर। बट अल्फा गेमिंग ये याद रखें कि थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि यू आर स्टिल वन ऑफ दोज टीम्स। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आप बकाया टीम्स को भी देखें, भूमीज गोल्स इज अनदर नेम, टीम स्लो खेल रही हैं कि नहीं, एंड तक लेके जाना है, क्योंकि एंड तक जहाँ पर एक केओस ज़्यादा बनता है आपके पास चांसेस भी उतने उस केओस में बनते हैं। बेशक आई है इस मैच के अंदर, क्योंकि आखिरी दिन का मैच है इरेंगल का, तो प्लेयर्स आपको जो है वो कदरे पहले मैचेस के एग्रेशन के मुकाबले में स्लो डाउन होते हुए दिखाई दिए। अर्ली फाइट्स हुई नो डाउट, टीम डीआरएस गेमिंग हमने देखा फाइट्स में जाते हुए टीम R3G के अगेंस्ट, उसके स्पोर्ट्स उनके भी 3 बजे इस मैच से एलिमिनेट हुए। लेकिन अब अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली हमारे जो पिछले मैचेस रहे हैं उनकी पेस बहुत तेज थी। आपको बैक टू बैक पर टीम रेड डेथ के जो प्लेयर्स हैं वो इस जानिब हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, फाइट्स थोड़ी सी अब स्लो डाउन ज़रूर हो चुकी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये स्टेज नंबर 5 पे जाके जो कि फाइट्स का सही का एक एग्रेशन जो है ना वो दोबारा से बनते हैं। फेवरेट आइटम के लिए आपको मिल सकते हैं, बट सो फार वापस गेम की तरफ चलते हैं हम बीजी के पास, जहाँ पर बीजी के एक खिलाड़ी को नॉकआउट जरूर मिला है। अननोन एज देयर, याख्ता की तरफ से ज़्यूस को गिराया, बॉस को गिरा दिया गया। वेट अ मिनट, रिटेलिएशन में एक के तबादले में इन्होंने 2 गिरा दिए हैं पोर्टल।
जी हाँ, और जवाबी जो है यहाँ पे वार ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग उनकी ज़ोल वो हमें नॉकआउट होते हुए दिखाई तो दिए इन द किल फील्ड, लेकिन टीम बर्मीज गोल यहाँ से जो रिवाइवल है वो दिया जा चुका है। याद का उनको खुद को फर्स्ट एड लगाना है, फर्स्ट एड के साथ साथ कुछ पेन किलर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट बैंडेजेस उनके पास मौजूद है, सो बैंडेज कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन 3-1-3 के फ्लैंक की बॉय आगे जा रहे हैं, लेकिन टीम ए साइड के क्रिप्टो उनका गिर जाना वो यहाँ पे टीम के लिए थोड़ा मुश्किलात का सबब बन सकता है। और जिस तरह से पहले भी हमने देखा, इससे जो पिछला मैच रहा वहाँ पर भी क्रिप्टो सबसे पहले नॉकआउट किए गए, उनका एलिमिनेशन भी कंफर्म किया गया, और उसकी जो एक वजह आपको दिखाई देती है वो यही रही कि टीम ए साइड के क्रिप्टो जिस परफॉर्मेंस के ऊपर वो जा चुके थे, जिस तरह से उन्होंने तीसरे मैच के अंदर एक डोमिनेशन करके दिखाई, उसके बाद बदकिस्मती से वो जल्दी एलिमिनेट किए गए। यहाँ समहाउ उस मोमेंटम को वो कैरी करना चाह रहे थे, लेकिन तभी जब वो ज़्यादा ओपन में गए तब उनको एलिमिनेट करके उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप हमें भी मौका दीजिए। सो सेम जो चीज़ थी, एक प्लेयर नॉकआउट है, बाकियों पर फायर किया जाएगा, कोशिश रहेगी कि दूसरे को नॉक करके अपने स्लैमन को सक्सेसफुल बना पाए टीम ई स्पोर्ट्स। मोस्ट सर्टेनली, लेकिन लीजिए आप देखिए फाइट जो है वो दोबारा से चल रही है। EA स्पोर्ट्स डाउन टू द लास्ट प्लेयर हो भी चुके हैं 1 सेकंड के अंदर, विद इन द 1 सेकंड, जहां पर अभी फुल स्क्वाड मौजूद थी। अब वो गिर के आखिरी खिलाड़ी के ऊपर आ चुके हैं, जो कि इकारी यहां पर से रहेंगे। इकारी को यहां पर अब मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा यहां पर से लेनी पड़ेंगी अपने लिए, लेकिन प्लेयर को गाड़ी के ऊपर चढ़ाना चाह रहे थे और मे भी यहां पर से निकलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्लेयर वो गाड़ी के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। बट जिंक्स इन द फ्रंट साइड 247, ये मोलोटोव की यहाँ पर से थ्रो, प्लेयर को मजबूर किया कि वो बाहर की तरफ आए। कंपाउंड वर्सेस कंपाउंड, S12 की ये फाइट बनते हुए, और ये फायर जाएगा इकान की तरफ से। 1v2 जरूर कर लिया जा चुका हुआ है, लेकिन अब ग्रेनेड की बारी है। मोलोटोव वर्सेस आ ग्रेनेड, मोलोटोव आएगा, प्लेयर के यहाँ पर से कंपाउंड के अंदर आग जरूर लगा दी गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ दिस गाय ही स्टिल हियर, ही स्टिल इन द बैक, सेफ साइड पे है, फुल हील उन्होंने लगा ली है, मेड किट का इस्तेमाल कर लिया जा चुका है, लेकिन इन द मीनवाइल ऑल ऑफ दोज एलिमिनेशंस, वो सीक्रेट जो है वो अपने नाम करते हुए नजर आ जाएगी। सारे के सारे एलिमिनेशन जो है वो स्टील कर लिए जा चुके हैं। जिंक्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 247 इज आउट। सीक्रेट जो है वो आ चुकी हुई है इस फाइट को अपना नाम बनाने, अपने ये किस तरह से फाइट चल रही है। APG उनकी तरफ से कुछ एलिमिनेशंस निकाले गए, BG की तरफ से डीमनी स्पोर्ट्स के साथ फाइट जो कि है वो चल रही है। ग्रेनेड वर्सेस ग्रेनेड की फाइट ये चलेगी। सामने की तरफ ग्रेनेड गया कंपाउंड के अंदर, लेकिन इकारी वाज लकी इनफ कि वो ना तो तरफ बचते हैं, लेकिन एक अच्छा रिटेलिएशन दिया गया। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मोलोटोव से बचेंगे, आगे निकलेंगे, फायर दिया दोबारा से, लेकिन अब जाके इकारी गिरा दिए गए। एलिमिनेशन ई अरीना को मिलेगा, और ई अरीना विद स्टिल 1 elimination to their name, eliminate हो गए हैं इस मैच से। जी हाँ, और टीम ई अरीना बिलाखिर कोई एक ऐसा मैच जहां पर हमें वो जल्दी एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए हैं, और एक ही पॉइंट टीम इस मैच में कंफर्म कर पाई। बट वंस अगेन Zong4G जो कि आपको ये टूर्नामेंट है वो प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है, उनकी तो एंगेज के प्लेटफॉर्म के अंदर जो गेम्स उनमें आप पार्टिसिपेट में गवाएगी। डेजर्ट अपने टीममेट्स का साथ देने के लिए बैठेंगे, और यहाँ पर महसूस की जा रही है, अपने आप को बता रहे हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा रहे हैं कि किस तरह से खेला जाता है। और आखिर टीम अल्फा गेमिंग अगर नीचे रही है तो कैसे रही है। पहले वो टीम आरटीजी लेके आ चुकी है 8 पर, लेकिन AMG के शहीद उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। एंड बर्मीज गूल के वही प्लेयर है गॉड स्पीड जिन्होंने नॉकआउट निकाला। सो तेजी से अब चीजें में बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन रोमियो जो कि रिंग कर आगे जा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, लगा बैठे थे उम्मीद कि शायद उनको रिवाइवल मिल जाएगा। बदकिस्मती रही उनकी कि वो यहाँ से इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। और R3G एक और मैच में डोमिनेशन, और कोई भी खिलाड़ी अभी तक इस टीम ने इस मैच में नहीं गवाया। Come on, 9 elimination is crazy number. लेकिन अमीन्स ई स्पोर्ट्स आप देखिए किल फीड किस तरह से चल रही है। अमीन्स के नाम पे बुर्मीज गोल्स के खिलाड़ियों को यहाँ पर से एलिमिनेट किया जा रहा है। बैक टू बैक वो एलिमिनेट किया जाता है। बैक साइड से रेड डेथ के खिलाड़ी वो टीम R3G के यहाँ पर से मद्दे मुकाबले आ रहे हैं, लेकिन रिव्यूज फॉरन इस जगह से निकल जाएंगे। इस एंगल को छोड़ दिया जाएगा। ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो सर्कल को पहले पकड़े, उसके बाद अगला सिलसिला जो कि है वो लोकेशन का वो पकड़ा जाएगा। लेकिन सर्कल, ओ माय गॉड,
ये क्या सर्कल है, एफएल के टॉप, सिर्फ टॉप ही है जो कि यहाँ पर मौजूद है सर्कल के अंदर, लेकिन बकाया और कोई खिलाड़ी यहाँ पर से नहीं रहने वाले। सर्कल से बाहर ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए टीम यहाँ पर मौजूद जरूर थी, लेकिन एक अच्छा कवर अपने प्लेयर्स को दिया गया। रजसाइड्स की तरफ से मेक श्योर करते हैं कि इवन दो प्लेयर्स नॉक थे उनको फिनिश नहीं होने दिया। 9 से 11 का ये नंबर हो गया एलिमिनेशंस का, लेकिन डीमन ई स्पोर्ट्स वो आ चुके हैं सारे मंजर के अंदर अपना नाम यहाँ पर से लेके जाने के लिए। मोलोटॉव जाएगी, प्लेयर को गिराया जाएगा, लेकिन इंस्टेंटली खुद भी यहाँ पर से गिरते हैं और देखते ही देखते डीमन ई स्पोर्ट्स आज को इस मैच से बाहर खेलते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। टीम एफएल at this point in time वो सोलो प्लेयर हैं। टीम ASI8 they're down to 2। टीम डीमन 4-man स्क्वाड है और APG डाउन टू 3-man मौजूद इस जगह पे रहने वाली है। सर्कल बहुत छोटा हो चुका है पोर्टल, और इस सर्कल का ये जो कि रेडियस है, आप इस इवन रेडियस को देखें कि ये रेडियस बिल्कुल बिल्कुल एक किस्म से कह लें कि ओपन एरिया फील्ड का है। और काफ़ी आई थिंक एक रिस्की स्पॉट है कि जो जो टीमें यहाँ पर सर्कल से बाहर रहने वाली है उनकी ही, और टीम अल्फा गेमिंग के डॉक उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया इस मैच के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से ही, जो कि पहला ही मैच था उनका आज के इस दिन पर। लेकिन ए साइड के क्रिप्टो, ए साइड के कैसा नोवा, दूसरी जानिब ये दो खिलाड़ी भी हैं जो कि हमें गाड़ी का सहारा लेकर, गाड़ी का इस्तेमाल करके सर्कल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले सर्कल के अंदर तो आ ही चुके थे, लेकिन अब मजीद आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस टाइम के दौरान टीम फ्लैश वो इस मैच से बाहर कर दी जाएगी, और 4 का नंबर टीम से हमें यहाँ पर टीम्स का यहाँ पर जो 3 पर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अल्फा गेमिंग स्टिल सर्कल से जो थोड़ा सा बाहर रहते हुए टीम ASI8 वो अब सर्कल से बाहर हो चुकी है। हमारी थर्ड टीम जो कि रहने वाली है टीम डीमन ई स्पोर्ट्स की, इकलौता वो नाम है जिनको सर्कल के अंदर जगह भी के लिए मिल रही है, लेकिन नेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक जानिब डेजर्ट का वो फायर था जो कि कैसा नोवा को नॉक करता है, और दूसरे एंड से टीम डीमन के हार्टलेस का वो नेड आ जाएगा, जो कि बिलाखिर सबब बनता है कि टीम ASI8 इस मैच से हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे और ना करने दिया जाए उनको आज के इस दिन का दूसरा विनर सेकंडर, जो कि इनफैक्ट किसी भी टीम को हमने बैक टू बैक या आज के दिन पर 2 सेकंडर्स करते हुए नहीं देखा है। लेकिन डीमन ई स्पोर्ट्स टीम ए साइड को तो एलिमिनेट किया ही, लेकिन टीम अल्फा गेमिंग को भी नॉकआउट करेंगे, और जीतने के जो अपने इम्कानात हैं उनको बहुत ज्यादा ऊपर कर चुकी है टीम डॉग। द मेन प्लेयर उनको नॉकआउट कर दिया जा चुका है। डेजर्ट आखिरी खिलाड़ी है, उनकी जानिब नेट्स आ रहे हैं, कोई बचने की उम्मीद नहीं है। वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन एलिमिनेशन जरूर यहाँ पर आएगा टीम डीमन ई स्पोर्ट्स के पास ही, और 11 एलिमिनेशन, लेकिन टांगों में मौजूद ये खिलाड़ी मौजूद है, सांप है, और नॉकआउट किया उन्होंने जाने से पहले। लेकिन अल्फा गेमिंग फौरन ही से उनके ऊपर यहाँ पर जो काबू पाया